रावण पकड़ कर ले गया सीता मैया को। रावण के साथ मुकाबला करना जिहाद था। कौरवों के साथ पांडवों की लड़ाई हुई हस्तिनापुर के मैदान में। विष्णु जी परमात्मा बनकर श्री अर्जुन की मदद कर रहे थे। पांडवों का कौरवों के सामने में खड़े होकर अपने हक को लेना और अपने अस्तित्व की हिफाजत के लिए लड़ना वो जिहाद था। और सेम इसी तरीके पर जंगे बद्र के मैदान में अल्लाह के नबी अगर अबू जहल के सामने अपने 313 सहाबा को लेकर गए अबू जहल के मुकाबले में, तो वो जिहाद था। उसको जिहाद बोलते हैं। किसी इंसान को थप्पड़ मारना या किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाना या किसी पब्लिक पैलेस में कार में आरडीएक्स डालकर बम ब्लास्ट करना, ये जिहाद नहीं है। इस्लाम में इसकी तालीमात नहीं है। जैसे महाभारत की लड़ाई जरूरी थी, उसको जिहाद और जंग का नाम दे सकते हैं, तो ऐसे ही जंगे बद्र 13 साल के बाद ये जंग लड़ी गई। नबुवत 13 साल पहले मिली थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने 13 साल तक किसी इंसान को जुबान से तकलीफ पहुंचाई, अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पहुंचाई। लेकिन बात तलवार की आई तो 13 साल के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान में निकले। वो भी आप खुद से नहीं निकले, बल्कि अबू जहल ने ये कहा कि आज मोहम्मद और उनके चाहने वालों का खात्मा होगा। आज बद्र के मैदान में सहाबा का और मोहम्मद का जो के नाम लेने वाले एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा। आज किसी का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। और कौन था अबू जहल? जैसे रावण था राक्षस, जैसे पांडवों के साथ जुल्म करने वाले कौरव थे, सेम इसी तरीके पर अल्लाह के नबी पर, उनके सहाबा पर जुल्म तशद्दुद करने वाले अबू जहल, वो अबू जहल जो बीबी सुमैया के जिस्म को बीच से फाड़ दिया था, वो अबू जहल जो खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटा कर भून दिया था, वो अबू जहल जिसने हजरत जुबैर की आंखें निकाल ली थी, वो अबू जहल जिसके चेलों ने उम्मे अम्मारा को 90 जख्म दिए थे, वो अबू जहल जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारा, वो अबू जहल जिसने अल्लाह के नबी के कंधे पर गले पर कपड़ा डालकर उनको उनके गले को दबाने की कोशिश की गई, वो अबू जहल जब आता है अपनी पूरी ताकत शराब और कबाब को लेकर बद्र के मैदान में, तो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा कि आज नहीं बैठेंगे, आज मुकाबला करूंगा। और आपने मुकाबला किया और उस नफरती इंसान का, उस जालिम राक्षस का वध किया गया बद्र के मैदान में। इसको जिहाद बोलते हैं, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद का मतलब वो नहीं जो एक डॉक्टर अभी जो I-20 गाड़ी में आरडीएक्स लेकर आया और चांदनी चौक में लाल किला के सामने में बम कर दिया, वो जिहाद नहीं है, वो तशद्दुद है, वो दहशत गर्दी है यकीनन। और ये प्रेरणा अगर वो मुस्लिम डॉक्टर है तो इसका ये मतलब नहीं कि कुरान में ऐसा है, बिल्कुल नहीं। मुसलमान शराब पीता है तो क्या मतलब कुरान में शराब पीना? मुसलमान चोरी करता है तो क्या कुरान में है? नहीं। और ये बात वेद में भी कही गई, क्या अगर राक्षस सामने हो तो उसके सामने में सीना तान कर खड़े हो जाओ और उस राक्षस का वध करो। रुद्र वो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। एक एक लाइन को कोट करूंगा तो वक्त निकलेगा, सिर्फ इशारतन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि जैसे कुरान की आयत, बाज आयत जंग पे उभारती है, जंग पे, तो जंग मुल्क की हिफाजत और बका के लिए भी कभी कभी ज़रूरी है। जैसे अभी पड़ोसी मुल्क से कुछ आदमी आए बंदूक लेकर, हमारे भारत के 28-29 लोगों को मार दिया। जैसे भी आरडीएक्स लेकर बाहर के कुछ लोग आए, बम फोड़ दिया, लोग हमारे मर गए। तो ऐसे वक्त में जो लोग साजिश करता है, जो लोग मुजरिम हैं, उनको चुन चुन कर मारना, उनकी बॉर्डर पर खड़े होकर उनको ललकारना, ये जंग है और ये जरूरी है। अल्लाह के नबी ने यही जंग की थी। इसको जोड़ देते हैं कुरान से। ऐसी जंग तो महाभारत भी, ऐसी जंग तो रामायण भी, ऐसी जंग तो दुर्गे माता ने की।
दुर्गम राक्षस को मारने के लिए, अंधकासुर को मारने के लिए काली का अवतार लिया। ऐसे जंग के बारे में तो वेदों में मौजूद है। बल्कि महाभारत के मैदान में जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए तो श्री कृष्ण जी ने कहा, कुतस्तुवा कश्मलिदम, अर्जुन स्वर्ग जाना चाहते हो बिना लड़े? अर्जुन ने कहा कि माते परमात्मा, हम कैसे मुकाबला करें? जिनसे मैंने तीर चलाना सीखा है, धनुष चलाना सीखा, वो मेरे सामने, मैं कैसे मुकाबला करूंगा? तो श्री कृष्ण जी जो भगवान थे उन्होंने एक ही जुमला कहा, उन्होंने कहा कि ए अर्जुन, ये तुम्हारे गुरु होंगे ठीक है, लेकिन इस वक्त ये नास्तिक हैं। इस वक्त ये नास्तिक का मतलब ईश्वर और धर्म को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए इनका खात्मा अभी जरूरी है। श्री कृष्ण जी उस वक्त का खुदा, पूरी दुनिया का उस वक्त का परमात्मा, वो कह रहा है। तो यही बात तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी में है। लेकिन आजकल का मीडिया वाला बीकॉम कर लिया, मास कम्युनिकेशन कर लिए, जर्नलिज्म के अंदर में जनाब एमए कर लिए, पीएचडी कर लिए, लेकिन धर्म को मिला देते। मेरी आज तकरीर 1 घंटे सवा घंटे की हुई थी सुपौल में, वहाँ पर यही कि क्या धर्म में कहाँ तक गुंजाइश है किसी को मारने की, कौन से धर्म के अंदर कहाँ कहाँ परमिशन है। और कुरान करीम के ताल्लुक से अगर कोई सोचता है कि कुरान करीम में आयात जिहाद है, जिहाद की आयतें हैं, लेकिन ये जिहाद की आयतें भारत में बसे हुए मुसलमानों को ये नहीं कहती वो आयत कि तुम डंडा लेकर, झंडा लेकर तुम हिंदुओं के सामने में खड़े हो जाओ, नहीं। बल्कि अल्लाह के नबी का तो पैगाम है, अल मुस्लिम मन सलिमन नास, सच्चा मुसलमान वही है जिनके हाथ और पैर और उनके जुबान से किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये पैगाम, सच्चा पैगाम तो यही, अल मुस्लिम मन सलिमन नास मिन लिसानी व यदी रवाउल मुस्लिम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। और फिर खामखा इस कुरान को और मदरसों को बदनाम करते हैं। आज तक कोई मदरसा, किसी मदरसे से कोई आतंकवाद निकला? दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल देवबंद, आज तक इस दारुल देवबंद से कोई आतंकवाद न निकला। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज के ज़माने में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, आज तक वहाँ से कोई आतंकवाद निकला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, आज तक इस यूनिवर्सिटी से कोई आतंकवाद निकला। इन यूनिवर्सिटी में कुरान भी पढ़ाया जाता। दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ, आज तक कोई आतंकवाद पढ़कर निकला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, कोई आतंकवाद पढ़कर निकला। आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता, कोई आतंकवाद पढ़कर निकला। मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन लखनऊ, कोई आतंकवाद पढ़कर निकला? नहीं निकला। सैकड़ों ऐसी यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारे हैं जिसके फाउंडर, जिसके मेंबर मुसलमान हैं। उन्होंने तालीमी इदारे को, तालीम को आम करने के लिए इदारे कायम किए, लेकिन आज तक कोई माए कलाल नहीं बता सकता है कि किसी भी इन मुस्लिम तालीमी इदारों से कोई आतंकवाद पढ़कर निकला। अगर कोई नौजवान, अगर वो डॉक्टर कहता है कि मैंने बम इसलिए फोड़ा ताकि मुझे स्वर्ग में अप्सराएं मिले, मुझे हूर मिले, हूर मिलती है, मिलेंगी, लेकिन नेक अमल की वजह से जो शराब नहीं पिएगा, जो झूठ नहीं बोलेगा, जो चुगलखोरी नहीं करेगा, जो जिना नहीं करेगा, जो बेईमानी नहीं करेगा, उसके लिए मरने के बाद अप्सराएं हैं, उसके लिए शराबन तहूरा है। किसी मासूम की हत्या करने पर, किसी इंसान को मारने पर, बम फोड़कर किसी मासूम लोगों की जान को खतरे में डालकर, दहशत में लाने के बाद अपने आप को कहता है कि हम अपने आप को उड़ा लेंगे।
और हम चले जाएंगे स्वर्ग जन्नत। अगर ऐसा कोई कलमा पढ़ाता है, कोई कॉन्सेप्ट समझाता है, तो उस पढ़ाने वाले की भी जुबान काटी जाए। और जहां ये थ्योरी समझाई जाती है, बताओ जरा वो कमरा कहां है, हम उस कमरे को बुलडोज करेंगे। इसलिए कि न कुरान इसकी इजाजत देता है, न शरीयत इसकी इजाजत देती है, न अल्लाह के नबी की पूरी जीवनी इसकी इजाजत देती। और अल्लाह के नबी से, कुरान से, शरीयत से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं। अगर अब्दुल्ला सालिम की जुबान से बात निकलती है, कुरान से मैच नहीं करता है, शरीयत मोहम्मद से मैच नहीं करता है, तो मेरी बात पर, मेरी जुबान पर ताला लगा सकते हैं आप, मेरी बात को उठाकर फेंक सकते हैं आप। मैं यहां तक पहुंचा, मेरी अगर कुछ आप लोगों के दिल में मोहब्बत है तो वह सदका है कुरान का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वारिस होने की वजह से। कोई मुसलमान कुरान और हदीस से बढ़कर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई तालीमी इदारा हमारे कुरान और सुन्नत से बढ़कर नहीं। और जो मीडिया वाले गलत फहमी पालते हैं, फैलाते, ये बंद कीजिए, वरना फिर अवाम के नज़र में आपका क्या मकाम और मर्तबा चल रहा है, इससे भी और बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए कि झूठ और बेइल्मी की बातें लोगों के सामने पेश करने से इंसान मूर्ख बनता, इंसान महापुरुष नहीं बनता। महापुरुष बनना है, महाआत्मा बनना है, तो ज्ञान का हिस्सा लीजिए, ज्ञान का सहारा लीजिए। साफ लफ्जों में कहा गया कि बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम पर पद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। इंसान तालीम और ज्ञान के जरिए से बड़ा बनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चमार बिरादरी से आने के बावजूद भी इनसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज तक भारत के अंदर, शायद अभी तो हो लेकिन उस जमाने में नहीं था, जिसने देश की तकदीर लिखी। 2 साल 11 माह 9 दिन के अंदर गालिबन भारत का संविधान लिखा गया। और इस संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब भारत का संविधान लिखा जाना था तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन गए। लंदन पे जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा कि मुझे एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। कहा कि वाई, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है? कहा कि हमें देश का संविधान लिखना, कानून लिखना। कहा कि भाई आप क्यों आए इंडिया से, इंडिया के अंदर तो ऐसा महापुरुष मौजूद है। कहा कौन? कहा भीमराव अंबेडकर। कहा अरे वो तो शूद्र जाति से आते हैं, शूद्रो ब्राह्मण, इसके ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघात विच्यम तते चचा सहे के वात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। इसके ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है, कोई आदमी पैदाइशी बड़ा नहीं होता, पैदाइशी छोटा नहीं होता, इंसान का काम बड़ा होता है, इंसान का अमल बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा अंग्रेज बड़ा छोटा नहीं जानते, अंग्रेज सिर्फ ये जानते हैं कि ये कितना टैलेंटेड है। अंग्रेज को जहां पर भी टैलेंटेड पर्सन मिला, इंटेलिजेंसी मिली, दिखी, फौरन उसको हायर कर लेते हैं। गूगल का सीईओ 35 करोड़ रुपए सालाना, 3500 करोड़ गालिबन सालाना जिनका पैकेज है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारत का गूगली, जिसको हम लोग गूगल कितना बड़ा इंजन है, कुछ भी कीजिए तो गूगल सर्च कीजिए मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़े वेब ब्राउज़र माना जाता है, उसका सीईओ भारत का सुंदरराम पिचाई, चेन्नई का पतला सा लड़का, बाप स्कूटी चलाता था, दूध बेचता था, खड़गपुर से आईआईटी की उसने। इतनी बड़ी ज़हीन को अंग्रेज़ों ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। अंग्रेज़ जात बरादरी नहीं देखते, अंग्रेज़ हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, अंग्रेज़ सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि दिमाग कहाँ से मिले, अकल कहाँ से मिले, नई चीज़ों का आविष्कार कौन करने वाला है, फौरन उसको कबूल करता। हमारे भारत में नहीं, हमारे भारत में जो टैलेंटेड लोग होगा उसको एक ही दिन में गायब कर देगा। जैसे हुआ ना वो नजीब का जेएनयू के अंदर से चंद दिनों में गायब। क्यों?
वो लड़का ऐसा था कि कहा जाता है कि वो आने वाले वक्त का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनने वाला था। इतना शार्प माइंडेड लड़का था, उसको ख़त्म कर दिया, गायब कर दिया। अब्दुल्ला सालिम अगर अपने समाज में कुछ करना चाहता तो इसकी पैर पकड़ कर खींचो, नालायक आगे जा रहा है, बेवकूफ़ बनाते। हमारे माशरे में, हमारे भारत में यही है, हिंदू मुस्लिम सब में ये परेशानी। तो उन्होंने डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अरे वो तो शूद्र बिरादरी से आते। वो कहा हम शूद्र पुत्र नहीं जानते, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है भारत में, अगर उसको कोई पूरा कर सकता है तो वो यही महापुरुष कर सकता है। कहा क्यों? कहा उसके पास, तुम्हारे पास तो 5 डिग्रियां हैं, 6 डिग्रियां, उसके पास 12 डिग्री है, 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 12 डिग्रियां हैं। जाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, एक्सेप्ट किया, संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई, अध्यक्ष बनाया गया। तकरीबन 2 साल 3 साल, तकरीबन 3 साल के मुद्दत में भारत का संविधान बना कर दिया, जो हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उनको जानते। भारत का संविधान जिसको बोलते हैं, लिखने वाला जात के एतबार से देखिए तो अछूत, नापाक, शूद्र, लेकिन काम इतना बड़ा किया कि भारत की रेल अगर चलती है तो संविधान की पटरी पर चलती है। उस संविधान से बड़ा न तो मोदी, न योगी, न अब्दुल्ला, न अब्दुर्रहमान कोई नहीं। भारत का संविधान सर्वोपरि, देश का कानून सबसे बड़ा, और इसी देश के कानून में लिखा है ये जो मदरसा चल रहा है, ये मदरसा चलेगा, इस मदरसा को चलाने की परमिशन इसी भारत के संविधान ने दी है। All minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। आर्टिकल नंबर 30 नंबर के आर्टिकल में ये बात कही गई है। इसीलिए इन मदरसों को टारगेट मत करो। 110 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई गालिबन अक्कल कुआं के अंदर। वहां के सरकार के पेट में दर्द हो रहा, अरे इस मदरसे में इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग कहां से, हम इतने पैसे खर्च करते, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाते। लेकिन इस मदरसे में देखो तो कॉलेज भी है, टोपी वाले भी हैं, हाफिज साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं। मैं वहां के गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि उस मदरसे की बड़ी कुर्बानी रही है, और अगर आपको शक है जाइए आप इसकी तिजोरी को खोलकर, अरे दारुल देवबंद की तिजोरी भी खोली गई थी किसी जमाने के अंदर, लेकिन कुछ नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। ये सब इदारे, इन सब इदारों में कुरान की तालीम होती है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह ही मदद करता है। तुम लाख इंक्वायरी बिठा लो ईडी इनकम टैक्स के जरिए से, पढ़ाने वाले टोपी और दाढ़ी वाले तो एक सिर्फ वसाइल और सबब के दर्जे में है, वरना इन मदरसों की मदद, इन मदरसों की ताउन अल्लाह के तरफ से होती है। वरना कौन 10-10, 15-15, 20-20 हजार, 10,000 बच्चे खाना खाते हैं एक वक्त में, कई क्विंटल आटा बनाया जाता है एक वक्त में, कई क्विंटल दाल बनाई जाती है एक वक्त में, कहां से आता? तहकीक तो कर चुकी है ना अब से पहले भी जासूस कंपनी दारुल देवबंद की। आइए कारी साहब जरा खोल कर दिखाइए इतना सारा गंदुम अनाज कहां से आता, इतने पैसे कहां से आते? कहा लीजिए खोल कर देखिए, तिजोरी खोल कर, स्टॉक रूम खोल कर दिखा तो पूरा खाली। बंद करके फिर कहा आइए जरा नाश्ता वाश्ता करते हैं। पूरे दारुल देवबंद को घुमाया गया, जांच एजेंसी को फिर कहा कि आइए जरा देखिएगा, अब दिखा देते हैं। मेरे ख्याल से एक आध घंटे के अंदर जाकर फिर देखा तो देखा कि पूरा गोडाउन एकदम गना अनाज और गल्ले से भरा हुआ। कहा ये क्या हुआ? कहा कि इट्स मिरेकल, ये अल्लाह का घर है, समझिए ये अल्लाह के, इसमें आशिक रसूल, मेहमानान रसूल पढ़ते हैं, बच्चे हैं कुरान पढ़ते हैं, और इसकी खुद किफालत अल्लाह करता है।
कहा कि सुन लीजिए, इतना पैसा है इस इदारे के फंड में कि इस इदारे को भी नहीं मालूम है कि कई सौ करोड़ रुपए मेरे फंड में है, नहीं पता। लगा लो कोशिश। ईडी इनकम टैक्स के जरिए से परेशान करते हैं। अरे ये इखलास के बदौलत, मेहनत की वजह से, पूरी ईमानदारी की कोई जमात है तो कहां है? मदरसों में उलमाए किराम की जमात। ब्लॉक जाइए तो करप्शन, कोटे पे जाइए तो करप्शन, डिस्ट्रिक्ट पे जाइए तो करप्शन, स्टेट पे जाइए तो करप्शन। पूरी ईमानदारी अगर कहीं पर है तो हमारे मदरसों में हमारे उलमाए किराम के मुक़द्दस जमात। कुछ नहीं, बस ओपन खुली किताब। आते हैं बेचारे, पढ़ाते हैं, 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, उनमें से अपने परिवार के ऊपर में, कपड़े में, गैस में, दवा दारू में पूरे खर्च करते हैं। उसके बाद फिर 1 महीने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर 1 महीने में मिलता है, तनख्वाहें मिलती, ज़्यादा 15,000। हमारे बिहार में तो 15,000 कहीं अगर मिल जाए तो समझिए कि मन्नो सलवा मिल गया। टीचरों को, असातिज़ा को नहीं मिलते 15,000 तनख्वाह, बस वही 10 से नीचे। लेकिन बाहर के इदारों में जो खुशहाल इलाके में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहाँ पर है, लेकिन बस उतनी रकम, और कोई उनका लूप डिफ़ॉल्ट, उनकी ज़िंदगी का कोई लिंक गलत नहीं है। खामखा इमामों को परेशान करते हैं, मदारिस के असातिज़ा को परेशान करते हैं, मदरसे में ताले लगाते हैं, ये प्रॉपर्टी दिखाओ, ये बिल्डिंग दिखाओ। सब बिल्डिंग के आगे नाम प्लेट है, फलां साहब ने इसाले सवाब में लगाया, फलां साहब में लगाया। हमको कुछ लोग नजराना भेजते हैं तो हम उसकी ट्रांजैक्शन आईडी मंगाते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी भी हम लिख करके अपनी कॉपी में रखते हैं। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ITR हम लोग, क्योंकि हो सकता है हम लोगों को भी कोई उठा पकड़ कर लेके जा सकता, मौलाना अब्दुल्ला तुम्हारे पास अकाउंट में 10,000, 5,000, 2,000 रुपये कहाँ से आते? तब क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सर ट्रांजैक्शन आईडी चेक कर लीजिए, ट्रैक कर लीजिए कहाँ से आता है। ये सब प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए अपनी। तो ऐसे ही मदरसों में देखेंगे, इस मदरसे में 2-4 अगर रूम बने हुए हैं, ये कोई सरकारी फंड से या ये कोई किसी करप्शन के माल से, बेईमानी से नहीं। किसी आदमी ने 1 रूम बना दिया, किसी ने छत डलवा दिया, किसी ने पंखा लगवा दिया, किसी ने मस्जिद बना दी, किसी ने ईंट दे दी, किसी ने रेत दे दिया। यही होता है मदरसे का निज़ाम और सिस्टम। कैसे होता है? ऐसे ही चलता है। जाकर देख लो, इंक्वायरी कर लो। पूरे इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं के अंदर में कुछ नहीं मिलेगा, झुनझुना नहीं मिलेगा। हमें कभी उम्मीद है कि पूरे भारत के अंदर सबसे मुनज़्ज़म और सबसे करप्शन से पाक अगर कोई जगह है तो हमारे मदारिस और हमारे मसाजिद है। इन जगहों के अंदर बेईमानी नहीं होती, इन जगहों के अंदर पूरी खुददारी के साथ, ईमानदारी के साथ हमारे टोपी और दाढ़ी वाले मेहनत करते हैं, पसीना बहा बहा कर चंदा करके लाते, तब चलकर इनका इदारा चलता। चापलूसी करके, किसी फंड में घोटाले करके ये इदारा नहीं चलता। मेहनत मशक्कत करते, इनकी जिंदगी को टटोल कर देख लो, कहीं पर तुम्हें 1 पैसे का फर्क नहीं मिलेगा। और हमारे उलमा कभी बेईमानी नहीं करते, हमारे उलमा कभी करप्शन नहीं करते, इसलिए कि उनकी जिंदगी महदूद होती, हराम हलाल उनके नजरों के सामने होता। इस जमीन पर सबसे मुकद्दस जमात अगर कोई है नबी के बाद तो ईडी इनकम टैक्स वाले सुनो, वो हमारे टोटल उलमाए किराम की जमात। इनसे पाक और पवित्र, इनसे सदाक खुददार जमात आज इस धरती के ऊपर नहीं मिलेगी आपको इनके अलावा। इसीलिए इनका एहतराम भी हम सब मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। मेरे भाइयों, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। गालिबन सुबह को आपका ये प्रोग्राम चलेगा, इसमें से आधे लोग तो सो गए, मैंने जोश जोश में बहुत कुछ बोल दिया। हमको ख्याल के इस प्रोग्राम के बारे में बहुत पहले लिया गया था, लेकिन बीच में हम भी भूल गए और फिर भी अचानक आना पड़ा। हम सुबह भी टाइम देते जैसे कि कमेटी का कहना था, लेकिन मजबूरी है, अगर आप हमको 1 आध दिन पहले बताते तो तरतीब सेट करते, वरना हमको सुबह सफ़र में निकलना होगा हमें मालदा। और मालदा के लिए ट्रेन है हमारी तकरीबन 8 बजे, तो अगर हम यहाँ रह कर फजर के बाद अगर टाइम देते हैं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए उसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ। और हम सब के बड़े जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं
अक्ल कुआं से, जो वहाँ के उस्ताद हदीस हैं, उनकी बात गालिबन फजर के बाद होनी है। तो आप लोग कसीर तादाद में आए, अभी वक्त है, जाकर सो जाइए, 4-5 घंटे सोकर फजर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन पहुँचिए, क्योंकि इस तरह की बुज़ुर्ग हस्ती आपकी बस्ती में हमेशा नहीं आती। इन लोगों की चेहरे की ज़ियारत कीजिए, बाइसे सवाब है, इनसे दुआएं लीजिए, आपकी परेशानियां दूर होंगी। ये अल्लाह वाले होते